में पिंकी की नाम रियल हरियाणा मौजूद है आदमपुर में और उपचुनाव को माहौल के देख नहीं पाए तो राम राम पिंकी जी, आप के माध्यम से सभी आदमपुर की जनता को राम राम। तो ये आप कहाँ से आए हो, मतलब ये जो आप लुक बना रखा है ये माइंड में कैसे आया? ये भव्य और कुलदीप के प्यार ने दिला दिया। मैं गांव पंगाल से आया हूं और विपक्ष के गुंडों को दबाने आया हूं और भव्य पार का जो लक्ष्य है 1 करवा करके ही अंतिम सांस लूंगा, अंतिम दम तक वहाँ जाऊंगा। तो कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो गांव पंगाल को ये नहीं जानते भी कहाँ तक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। पंगाल को तो पूरी इंडिया ही जानती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हिसार में बर्बाद। कितने किलोमीटर? लगभग 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूरी ये पैदल तय करके आए हैं ताकि भव्य बिश्नोई को यहाँ से जीत हासिल करवा सके, और वो भी 1 लाख क्रॉस बोल रहे हो आप? 1 लाख प्लस का टारगेट है और आदमपुर की जनता पार कर देगी। और ये जो आपने हनुमान जी के गेटअप में ये तैयार किया है, नाम भी लिखवाया अपनी चेस्ट पर, माइंड में कहाँ से आया? मैं स्टार्टिंग से ही है जी। इससे पहले चौधरी भजनलाल जी का मूर्ति का अनावरण था, तब भी मैं तिरंगा झंडे की जो पेंटिंग होती है उसके करके आया था। उससे पहले चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने भव्य जी ने इलेक्शन लड़ा, तब भी मैंने पेंटिंग की थी। ये पीछे का इतिहास है मेरा और आगे मरते तम अंतिम सांस तक रहता रहेगा। अब आप किस चीज़ को लेकर इतने प्रभावित हैं? ये हमने देख लिया कि आप प्रभावित हैं उनसे, लेकिन ऐसा क्या खास किया गया है जिस काम को लेकर आप ये प्रभावित हुए? चौधरी भजनलाल जी ने 2011 में उपचुनाव लड़ा था और उसके बाद में सालाना 5 करोड़ रुपए ग्रांट आती थी पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 400 कुछ गांव हैं, करीब 1.5 लाख रुपए एक गांव का यानी बांडावन देसी बात में है। चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने 1300 वोटों का गांव है पंगाल, मेरे कहने से 22 लाख रुपए का ग्रांट वहाँ पे दिया था और विकास कार्य किया था। गांव में मेरी वाह करवाई थी, तो उनसे प्रभावित हो और मेरे जीवने से पहले ही मेरे यानी जन्म से पहले ही चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई भजनलाल जी के परिवार फैमिली रिश्ता है मेरे जन्म से पहले ही। तो फैमिली तालमेल या फिर राजनीतिक तालमेल आपका मान के चले? फैमिली है जी, हमारा फैमिली है, दिल का रिश्ता है, फैमिली रिश्ता है। बीजेपी के साथ है। तो आप एक चीज और मैं आपको देख पा रही हूँ, आप भजनलाल जी के जैसे पार्टी को चेंज उनके आदमी हैं, किला तक एथल से ले रखे हैं, कल नॉमिनेशन में भी देखे होंगे आपने। हाँ जी, लेकिन कुलदीप जी ने खुद बयान दिया था अभी पिछले 26 सालों से वनवास काटा है, जैसे उन्होंने राम जी ने भी काटा था, अब मुझे सत्ता का वो मिला है, तो इस बारे में कहीं ना कहीं वो खुद भी इस चीज़ को पीछे खींच रहे भी मैं खुद नहीं कर पाया। देखो कुलदीप बिश्नोई जी ने है ना 350 करोड़ के विकास कार्य आदमपुर में करवाए हैं, लेकिन वो विपक्ष में रह के करवाए हैं। जो पक्ष में रह के काम होते हैं ना वो विपक्ष में नहीं करवा सकते। कहीं ना कहीं आप भी मानो इस चीज़ ने ग्रांट वगैरह तो इतना पक्ष में होगा, इतना ही विपक्ष में होगा। अब एक तरफे काम होंगे डिस्ट्रिक्ट हिसार के, बिल्कुल होंगे एक तरफे, जैसे चौधरी भजनलाल जी ने किए थे ना वही काम अब होंगे। चलो, अब आगे किस रणनीति को मान लो, आगे विकास क्या कुछ हो पाएगा? जो भी आदमपुर की जनता चाहेगी वही विकासकारी होगा, जो भी आदमपुर की जनता चाहेगी वही विकासकारी होगा। कुछ पहले एजेंडा लेके चले हैं ये, उन्होंने तो करवाया 4.5 लाख रुपए पेट्रोल पंप वाले खा गया, पेट्रोल पंप वाले 4.5 लाख खा गया। 13 साल बाद इसमें आया आदमपुर में 13वीं करवाओ कांग्रेस की। अच्छा, ये गारंटी है। आप इस बात को किस दावे के साथ बोल? दावा कह रहा हूँ, वो दूसरा पलटू को पूछता, महापलटू को है ही नहीं। लेकिन एक चीज और देखने लग रहे हैं, जिस तरीके से मैदान में 4 कैंडिडेट आ रहे, चारों ही कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, चाहे वो इनेलो लगा लो, चाहे वो आप आम आदमी पार्टी लगा लो, कांग्रेस लगा लो या फिर बीजेपी, चारों कैंडिडेट हैं ही कांग्रेस। देखो चारों नहीं है, एक चौधरी भव्य बिश्नोई जी है वो तो है जनता के कैंडिडेट है, और जो तीनों हैं मड्डी गोल है बेरा उनका है कड़के। नहीं, भव्य बिश्नोई जी के जो पिताजी कुलदीप बिश्नोई जी थे वो भी तो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस चौधरी कुलदीप भजनलाल जी के साथ थी जी। भजनलाल ही कांग्रेस थी हरियाणा में अंदर, और कांग्रेस का तो कोई सिस्टम है कौन था? अभी मतलब ये जो इस्तीफा दिया है इससे पहले कांग्रेस पार्टी के साथ ही वो यहाँ के जो है, देखो उन लोगों ने गुमराह कर दिया था, चौधरी कुलदीप बिश्नोई को धोखा दे दिया था, कया कुछ करा कुछ। अब क्या है, अब उड्डा कांग्रेस हो रही है। किरण चौधरी का आपने बयान सुना होगा, शैलजा जी का सुना होगा,
रणदीप सुरजेवाला का जी का बयान सुना होगा, उसमें कितने गुट हैं? बीजेपी पार्टी में कोई गुट है नहीं, एक संगठन है नीचे से लेकर ऊपर तक। कहीं ना कहीं आप बिश्नोई जी के साथ साथ पार्टी से भी। पार्टी हमारी माँ है जी और बिश्नोई जी हमारे भाई हैं। जी। तो इनके जो विचारधारा वो आपने सुनी और आपने क्या फील हुआ कमेंट सेक्शन में डाल। ये तो इन्होंने काफ़ी बता दिया कहाँ कहाँ गए हैं। चलो आपने अभी तक काली रामन, न्योली खुर्द, सुंडावास, बालसमंद इन गाँव में गया था। 2 दिन मैं चले गया था, मेरा कोई काम था इसलिए अब आ गया। मैं दिन रात यहीं रहूँगा। जी 13वीं करके ना इनकी और फिर जाऊँगा। किन की 13वीं करोगे? कांग्रेस वाले की और यो के सतेंद्र सिंह, यो पलटू राम। पहला 5 साल पहला कहने लगा शोक तवरकल था, मेरी मुलाकात होगी, बोला मैं टिकट काटूंगा आपका आदमपुर में। ये भेड़ बकरियाँ ना कोई नहीं पूछता है, ये भेड़ बकरी है। तो एक तरफी जीत मान का चलो। एक तरफ ये 20,000 में सारे आ लेंगे, 20,000 में सारे आऊँगे, बाकी सारे वोट चौधरी भव्य बिश्नोई के हैं। तो इनके विचार आपने सुन लिए और आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में रख देना। बने रहे वीडियो में, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।